हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किसी भी एटॉम के इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट में सजाना। कौन इलेक्ट्रॉन कितना ऑर्बिट में रहेगा उसका हम यहाँ अरेंजमेंट सीखेंगे। तो ये बात है क्लास 9 का 10 का। तो भी क्लास 9 और 10 लेवल तक का हम बता रहे हैं, इसी में अगर उसका तो 11 12 का भी बता देंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग को याद रखना पड़ता है। हाँ, और फार्मूला को हम डिस्कस में लाएंगे भी। इसके पहले एक चीज़ जानना बहुत जरूरी होता है कि 1 से लेकर के 20 तक का हम कुछ एटॉम के बारे में लिखेंगे। उसमें से कुछ एटॉम पहले लेते हैं। आप जानते हैं कि 5 एटॉम है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। उसके बाद हेलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। उसके बाद है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। नाइट्रोजन का होता है 7। ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8। 9 किसका होता है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, F फ्लोरीन का होता है 9। फ्लोरीन हो गया 9। नियोन हो जाता है 10। सोडियम का होता है 11। मैग्नीशियम Mg का होता है 12। एल्युमिनियम का होता है 13। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। फास्फोरस का होता है 15। सल्फर का होता है 16। क्लोरीन का होता है, इधर से लेते हैं जगह कम होगा, क्लोरीन का होता है 17। आर्गन का 18। पोटासियम का 19। कैल्शियम का होता है 20। तो ये क्लास 9 और 10 के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। कहाँ से? 1 से लेकर के 20 तक का। इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी देखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। इस तरह से लोग ये जो देख रहे हैं यहाँ जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये क्या है? नंबर तो क्या है? एटॉमिक नंबर किसका? इस एटॉम का। इसके सिग्नल में क्या है? एटॉम। ये हो गया आपका एटॉम और इसका हो गया एटॉमिक नंबर। ये सारे क्या है? एटॉम है और इसका ये क्या है? एटॉमिक नंबर। इधर हो गया ये एटॉम्स, ढेर सारे एटॉम, यहाँ भी एटॉम्स। और ये इसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। शॉर्ट में तो एक चीज हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को लिखिए। अब यहाँ से 20 तक का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसके पहले हम लोगों को ये जानना होगा, किसी भी सारे एटॉम है, ये क्या है? एटॉम है। तो किसी भी एटॉम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब किसी भी एटॉम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही नंबर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू, उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आपको समझ में आ गया। तो हर एक एटॉम का एटॉमिक नंबर होने हर एक एटॉम का एटॉमिक नंबर ये सब है। एटॉमिक नंबर होने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी 1 है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन भी 3। तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर बोले, प्रोटॉन का नंबर बोले या एटॉमिक नंबर बोले, मैटर सेम है। तो इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या करेंगे? ऑर्बिट में डेकोरेट करेंगे। सर ये ऑर्बिट क्या होता है? कोई भी एटॉम जो होता है, सपोजिटेड एटॉम हम यहाँ बनाते हैं, कोई भी एटॉम, सिंपली एटॉम में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ रहता है और इसके चारों ऑर्बिट होता है। अब कितना ऑर्बिट होगा वो डिपेंड करेगा एटॉम पर। ये मत सोचिएगा कि वो ऑर्बिट अगर 1 2 3 दिए हैं तो ऑर्बिट 3 ही होगा। ये कहलाता है क्या? न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ये क्या कहला रहा है? ऑर्बिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है। तो फर्स्ट ये ऑर्बिट था। फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं कि एक और बना देते हैं ताकि ऑर्बिट का काउंटिंग थोड़ा हो सके, ऑर्बिट को हम लोग समझ सकें। ये ऑर्बिट। ठीक है। फर्स्ट अंदर वाला जो ऑर्बिट होता है उसको बोला जाता है कि, सेकेंड वाला को क्या बोला जाता है? एन, थर्ड वाला को बोला जाता है एम,
और फोर्थ वाला को बोला जाता है तो क्या बोलेंगे KLMN इतना ऑर्बिट है। ठीक, अब ये हमको जानना है कि सारे क्या ऑर्बिट को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं। इसको सबसेल भी कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे? सबसेल। ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है? सबसेल। तो इसी तरह का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है अरेंजमेंट में रहता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि किसका अरेंजमेंट कैसे होता है। इसके लिए क्या करेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसी एटॉम का है, एटॉम। तो इसी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन शामिल रहता है इस तरह से। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना होता है। फॉर्मूला है 2n²। ये आपका मेन फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने शेल में होंगे। अगर ऑर्बिट फर्स्ट है n = 1, मतलब ऑर्बिट पहला, तो नंबर यहाँ लिखेंगे इफ n = 1 देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे इफ n = 2 देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n = 2 का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्बिट, n = 1 का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पुट कीजिए इनका वैल्यू 2 × n का वैल्यू कितना? 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो चीज़ देख रहे हैं ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को शो करता है। मैक्सिमम, मैक्स, ये भी क्या है? मैक्स। सर ये मैक्स क्या है? मतलब ये बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, और सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है कितना? 8। मिनिमम कुछ भी हो सकता है बट मैक्सिमम इतना रहने का क्षमता है। अब फिर क्या करना, इफ n = 3 देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 × n का वैल्यू 3 है, इसी फॉर्मूला में लीजिए 3 का स्क्वायर, 3 से जाना 9 × 8 इक्वल। इफ n = 4, चूंकि ऑर्बिट हम लोग कितना नहीं है 3 का गए थे, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 × n, वही n का स्क्वायर, n का वैल्यू कितना 4 इक्वल टू 4 4 60 62 32। कितने ऑर्बिट होता था? फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं कि, सेकेंड ऑर्बिट को L, थर्ड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं M, फोर्थ ऑर्बिट को क्या बोलते हैं KLMN। तो K में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2, L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, M में कितना 18 और M में कितना 20। इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करेंगे। जैसे देखा जाए हाइड्रोजन का बात किया जाए, तो कोई भी मतलब जैसे हाइड्रोजन लिया, सबसे पहले न्यूक्लियस तो फिक्स, एक नंबर की बात करते हैं हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। ये न्यूक्लियस में दो चीज रहता है, न्यूट्रॉन और क्या रहता है प्रोटॉन। फर्स्ट ऑर्बिट लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट क्यों लेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, इसी को बोलते थे इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कोई क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। दूसरा ऑर्बिट जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले में मैक्सिमम 2 रह सकता है, हमको 1 का ही जरूरत हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। ठीक, स्ट्रक्चर इसमें हमको पता चल गया। ठीक है, तो इसको वही हम K11 में अगर लेंगे तो बताइए K = कितना, K का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, K ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है 1। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बार बार हम लोग फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, एक बार बता दिए क्या हो गया आपका K इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का अगर हम बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया K, और K में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, K की वैल्यू K में 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है फर्स्ट ऑर्बिट में, K में ज़्यादा रखें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, पाला हो गया। अब बात करते हैं इसी तरह से हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो वही क्या करेंगे हम लोग फिर बनाएंगे, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट को, फर्स्ट ऑर्बिट में क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन का 2, तो 2 आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ
यहाँ एटम नाम ये थे, कौन एटम था यहाँ, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, हीलियम एटम। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, तो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में लिखते हैं ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ईसी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको क्या बोलते हैं, ईसी। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखते हैं, के। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2। तो देखिए के में मैक्सिमम क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन है, 10 है, यानी कि एल जाने का जरूरत नहीं है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब। हीलियम के, ये हीलियम एटम है, इस एटम का स्ट्रक्चर ये हुआ, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऐसे होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं तो इस तरह से रहता है, के में 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली है क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इसको के एल एफ, ये सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को क्या करना, सजाना, डेकोरेट करना। तो ये किसके लिए था, हीलियम 2 के लिए था। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा इरेज करते हैं, जगह इधर कम है। अब हम लोग सीखने वाले हैं लिथियम का। ये रहा लिथियम, बताइए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के जस्ट पहले हमको ये देखना होगा, क्या करना होगा, देखा जाए। ये रहा न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, और इसमें क्या है, प्रोटॉन। इसके चारों का अरेंजमेंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो हम आपको बताए थे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। यानी कि के में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्स कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, किसमें, के में। एल में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। एम में कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। एन में कितना, 32 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बताएं, के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। तो फर्स्ट ऑर्बिट क्या, ये ऑर्बिट करना है, ये रिप्लेस करा है, ऑर्बिट नहीं करना है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। तो हमारे पास तो ये 3 है, तो कैसे रहेगा, तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। हम आपको क्या बोले थे, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन 3 है। ऐसे भी समझेंगे कि क्या है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन एक बाकी रह गया। तो क्या करें, इसके लिए हमको तीसरा ऑर्बिट जाना होगा, मतलब दूसरा ऑर्बिट जाना होगा। फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, एल में जाना होगा, ये रहा दूसरा ऑर्बिट। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8। हमको जरूरत कितना है, और 1 का, तो मैक्सिमम तो 8 रह सकता है, हमको 1 चाहिए, एक 1 कहीं दे दीजिए। ये रहा कितना, 413। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एटम। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हो गया, के में 2 इलेक्ट्रॉन रहा, एल भी ले लिया, एल में कितना इलेक्ट्रॉन रहा, 1। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितना हो गया, K2L1, नोट कर लिया जाए। हाँ, अब हम चलते हैं, के एल हो गया 3। उसके बाद देखिए Be4 बेरिलियम के लिए, ये रहा बेरिलियम एटम। इसका हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो बस इसी तरह से बेरिलियम जब हम लोग लेंगे, यहीं शो कर देते हैं बेरिलियम के लिए भी। बेरिलियम के लिए ये रहा बेरिलियम 4। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब के में 2, एल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 हो गया। हमको और 2 चाहिए, तो 2, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में कितना चाहिए, और 2, 1 2, काउंट कर लिया जाए, 2 2 4। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ फॉर एटम बेरिलियम एटम। इसको नोट करते जाइएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, के ऑर्बिट हो गया, ये एल ऑर्बिट में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा यही बार बार हम सुधार लेते हैं, यही आप लोग करेंगे। बेरिलियम हो गया बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। सेकंड में कितना, 8, के में 2 है फिक्स, एल में 8 रह सकता है। तो अभी हमारे पास कितना, 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। काउंटिंग कर दीजिए, 2 और 3 5। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन एटम।
तो हम लोग क्या बार बार देख रहे हैं, वही ऑर्बिट बन रहा है, के और एल में ही सब आ रहा है, के और एल ऑर्बिट में ही सब आ जा रहा है, नोट किया जाए। इसी का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करेंगे, इसी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो फिर वही लिखना है के एल, के में कितना इलेक्ट्रॉन 2 और एल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, बाद में काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 है, एल में 3 हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्या आ गया बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सब हम यही बना दे रहे हैं। बोरॉन के एक बाद क्या बात जाता है, ये हम लोग हो गया, ये 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 हो गया। अब आते हैं कार्बन C6, पानी की कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो के और एल में ही ये भी ध्यान रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 तो फिक्स हो गया, सेकंड ऑर्बिट में 3 5 क्यों रहा है वो यहाँ कर दीजिए, 6 काउंटिंग कर दिया जाए 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, इसी क्या आएगा के एल, के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में कितना आ गया 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्लियर हो जाना, नोट कर लिया जाए। अब आते हैं हम लोग क्या कार्बन क्लियर, नाइट्रोजन में आते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है 7। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना 4 6 और 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया जाए, काउंटिंग कर लिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम क्षमता इसका 8 का है। तो कितना हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्या है ये नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या हो जाएगा के में 2 एल, एल में कितना है 1 2 3 4 5, बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्या हो गया नाइट्रोजन एंड 7। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये क्लियर हो गया। ऑक्सीजन पर आते हैं O8, ऑक्सीजन 8। इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितना वाला 6 1 2 3 4 5, ये 6 2 8, ऑक्सीजन में 8। तो ऑक्सीजन में 8 आ जाना चाहिए, इधर तो 6 है, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्या इस पर ले रहे हैं ऑक्सीजन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, के में 2 एल में कितना हो जाएगा 6, देख लिया जाए 6 2 8। ये हो गया आपका ऑक्सीजन का। दो चीज दे रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी दे रहा है कि ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसे होगा एटम का इस तरह से, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे रहा है। और इसी में नेक्स्ट वीडियो हम सिखाएंगे कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, कैसे आप पता कीजिएगा कि मेटल है कि नॉन मेटल है, मतलब ये सारे एटम मेटल के हैं कि नॉन मेटल के हैं। ठीक है, यहाँ बार चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, इधर भी हो रहा है। और फिर क्या करेंगे, सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, एकदम इसी वे में, इसी ऑर्बिट बढ़ते जाएगा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में जाते जाएंगे। तो इसी तरह से हम आप लोगों को एक मैग्नीशियम बता देते हैं, एक आर्गन बता देते हैं, एक पोटेशियम, एक कैल्शियम। तो सब इसी तरह से बनेगा, थोड़ा सा जहाँ चेंजिंग होगा हम बता देंगे। तो लेते हैं सबसे पहले क्या मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है 12 Mg है आपका, 12 एटॉमिक नंबर कितना 2। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 12 देने के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 फिक्स है, सेकंड ऑर्बिट में 8, काउंटिंग कर लिया जाए, ये रहा इलेक्ट्रॉन, कितना 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फर्स्ट लास्ट सेकंड ऑर्बिट में और फर्स्ट ऑर्बिट में 2, 8 2 और 8 कितना हो गया 10। देखिए 2 और 8 10, बस 2 ऑर्बिट ही क्लियर कर लिया। अभी तक तो पूरा 12 हुआ नहीं है, इसका मतलब अब जाना होगा इसको एम, क्योंकि के और एल तो पूरा हो गया भर गया, अब उसको जाना होगा एम में क्यों जाएंगे, क्योंकि 10 ही हुआ है, यहाँ कितना है 12। तो नेक्स्ट ऑर्बिट और एक मिलेगा, ये रहा इसके बाद वाला ऑर्बिट ये। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2, एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी दे, ये फिक्स नहीं है, कहीं भी दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है कि हर जगह देना। ठीक है, अब देखेंगे काउंटिंग करेंगे, अंदर 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 2 लिए। तो देखिए 2 8 10 10 है 2 12। तो यहाँ आना पड़ा एम, ये का लगा के, ये हो गया है, अब क्या आ गया एम। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्या है मैग्नीशियम एटम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के एल एम, क्योंकि तीनों ऑर्बिट लिया है, के भी लिया, एल भी लिया और एम भी लिया। तो के में कितना इलेक्ट्रॉन 2, एल में कितना है
8, 8 to 10 हो गया, m में कितना था 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एटॉमिक हो गया K2L8M2। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जो बोर्ड में आप लोगों का आता है 9 और 10 में तो ज़्यादा आता है। ठीक है, इसके लिए क्या काम करेंगे, मैग्नीशियम क्लियर हो गया। तो आपका काम होगा सर नियम नहीं बताए, सोडियम नहीं बताए, सब इसी तरह से बनेगा। ठीक है, और भी बढ़ते जाएगा जैसे जैसे डिमांड होते जाएगा, इस तरह से और भी बढ़ते जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं कहाँ, मैग्नीशियम के बाद आर्गन के पास। आर्गन में कितना होता है 18, ये रहा आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, हमको 18 करना है। K में 2 ले लिए, Rl में 8 ले लिए 2 10, और यहाँ से 8 लेंगे, मतलब m तक हमको जाना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 हो गया, 8 to 10 10। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। काउंटिंग कर लिया जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ क्या है यहाँ बोलेंगे हम, आर्गन एटम, ये आर्गन। तो इसमें क्या ले लिया, K भी ले लिया, L भी ले लिया। तो K में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, L में कितना है 8 10, 8 to 10, M में कितना 8, Kl तो 2 8 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, आर्गन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अब क्या लेंगे, पोटासियम और कैल्शियम, ये दोनों खास है, ये दोनों इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इसको फिर से करते हैं ताकि पोटासियम और कैल्शियम क्लियर हो सके। पोटासियम में है 19, ये रहा आपका न्यूट्रल प्रोटॉन, फर्स्ट ऑर्बिट। सबसे पहले हम जानेंगे कैसे कि कितना ऑर्बिट जाएगा। पोटासियम में 19 होना चाहिए, 2 8 10 हुआ, 10 और 19 ना यहाँ भी आना चाहिए, इसमें आना चाहिए। तो क्या फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहा, ये रहा फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहा सेकेंड ऑर्बिट, ये रहा थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसको बोलते हैं के, ये रहा आपका के, इसको क्या बोला जाता है एल, इसको क्या। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, कहीं भी 2 दीजिए। सेकेंड ऑर्बिट में कितना 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 to 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। टेन हुआ है, अभी हमको 18 के पास पहुंचना है, तो 8 to 10। ठीक है, अब हमारे पास कितना है 8, तो लास्ट ऑर्बिट में जो होगा 8 to 10 हो गया, यहाँ 8 डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा आपका के, ये रहा एल, ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक पहले सबसे स्ट्रक्चर ऑफ क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कौन एटम है, आर्गन एटम, आर्गन एटम। ठीक है, कौन सा एटम है, आर्गन एटम। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब लिखेंगे तो के एल और क्या हो गया एम। के में कितने इलेक्ट्रॉन है, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 10 हो गया, और एम में भी 8, तो 8 to 10 और 8 कितना हो गया 18। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ के किसका है, ये आर्गन का है। आते हैं पोटासियम और कैल्शियम। पोटासियम और कैल्शियम खास है, इसी में हम लोग लिखते हैं किसको, पोटासियम को, ये 90 होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ यहाँ क्या बोलेंगे, एटम। इसमें क्या होगा, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन हो गया 8 to 10, और नेक्स्ट में कितना हो गया 8। अब बोलिएगा सर 19 है, 19 तो इसी में आ जाना चाहिए, 8 to 10 10 हो गया, और 9 इसी से ले लेंगे। नहीं, एक ऑक्टेट रूल होता है। क्या रूल होता है, ऑक्टेट, कि फर्स्ट ऑर्बिट में दिए जो बचा, सेकेंड ऑर्बिट में दिए जो बचा, थर्ड ऑर्बिट में दिए थे। जैसे देखिएगा 2 ये हो गया, ये 8 कितना हो गया 10, फर्स्ट ऑर्बिट में चल गया 2, सेकेंड ऑर्बिट में चल गया 8, टोटल हो गया 10। ठीक, 10। अब हमारे पास है क्या, 10 इलेक्ट्रॉन तो चल गया फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट में। यहाँ से थोड़ा क्लियर करते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 8, सेकेंड में 8, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, टोटल मिला के कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है, बचा कितना 9। अब 9 जो बचा वो 9 लास्ट में चल जाना चाहिए, नहीं, एक ऑक्टेट होता है,
ऑक्टेट में 9 जो रहेगा उसको 8 प्लस समथिंग में लिखना होगा। समथिंग क्या हो गया 1, 8 प्लस समथिंग का मतलब क्या हो गया 9 जो बना है 8 प्लस 1 से बना है। तो इसके बाद वाला ऑर्बिट में 8 चल जाएगा। तो फर्स्ट में 2 है 8 है, इसके बाद वाला में भी 8 चल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब एक बचा कितना 1, तो एक लास्ट ऑर्बिट और लेना पड़ेगा। ये नहीं है क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट गिनिए क्या हो गया के एल एम है, ये हो गया एन। तो क्या हम बात किए पहले वाले फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, 10 हो गया। 10 और लास्ट में इसमें हो गया 8, 18 हो गया और एक लास्ट में 19। आप लोगों को सवाल होगा कि 9 तो इसी में ना आ जाता क्यों ना लिए, लेकिन 9 नहीं, जब भी होगा 8 प्लस समथिंग मतलब आखिरी में अगर 8 से ज्यादा आ गया, जैसे 2 को ले लिए 2 और 8 ले लिए 10, अब बचा हमारे पास 9। अब 9 को जाना है आखिरी में, 9 चल जाता ना आखिरी में, बट 9 आखिरी सेल में 9 नहीं जा सकता, 8 प्लस समथिंग जाएगा। तो 8 दे दिए, समथिंग में 1 था। इसी तरह से आपका होगा आपका कैल्शियम में, कैल्शियम इस चीज को आप देख लीजिए तब हम कैल्शियम। हाँ कैल्शियम में क्या करना है, लास्ट है कैल्शियम 20। कैल्शियम कितना का है 20, यानी कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। तो इसमें भी उसी तरह होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, 10 चल गया। 10 जाने के बाद बचा कितना हो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है। 10 जो बचेगा वो फिर टूटेगा किसमें, 10 ब्रेक होगा 8 प्लस समथिंग में 2। तो यहाँ तो 8 हो गया, अब यहाँ आ जाएगा 2, काउंटिंग कर लीजिए 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 8 18 और 2 20। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हम लोग क्या बनाया कैल्शियम के 2 8 कितना हो गया 8 2 10 और 18 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 18 18 और 2 हो जाएगा। कैल्शियम का कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 20। हमने क्या किया था पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख पाया था। जब आप पोटासियम का जब बारी आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा तो लास्ट में 1 ही था ना, तो यहाँ 1 कर दीजिएगा। किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कैल्शियम का, फिर ये पोटासियम का, तो यहाँ 2 8 8 कर दीजिएगा, यहाँ 1 कर दीजिएगा। तो कैल्शियम में कितना हो गया 2, क्या यहाँ 1 हो जाएगा पोटासियम में। बस में इसका मतलब भूल गए थे, चलिए इसको नोट कीजिए। गुड नाइट, बाय।